हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में बोला गया है बच्चों, इनमें से कौन सा तथ्य प्रकाश की तरंग गति को निश्चित रूप से साबित करते हैं। पहला विकल्प है प्रकाश परावर्तन के नियम का पालन करता है। दूसरा विकल्प पानी में प्रकाश की चाल हवा में प्रकाश की चाल से कम होती है। तीसरा विकल्प है प्रकाश व्यतिकरण प्रदर्शित करता है। चौथा विकल्प प्रकाश फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा में देखिए बच्चों, सबसे पहले समझते हैं बच्चों प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण तो देखिए बच्चों, अगर यहां से व्यतिकरण की बात की जाए तो जब समान आवृत्ति और आयाम की दो तरंगे, ध्यान रखिएगा बच्चों, समान आवृत्ति व समान आयाम की जब दो तरंगों को बच्चों अध्यारोपित किया जाता है तो जब इनको अध्यारोपित किया जाएगा तो बच्चों यहाँ पर एक परिणामी तरंग प्राप्त होगी। जो परिणामी तरंग प्राप्त होगी इसकी जो तीव्रता होगी बच्चों वो अधिक होगी इनकी मूल तरंगों से। तो ये तरंग एक है और ये तरंग दो है। जब इन तरंग एक और तरंग दो को अध्यारोपित किया तो यहाँ पर अध्यारोपण के पश्चात एक परिणामी तरंग मिली। तो परिणामी तरंग की जो तीव्रता है वह मूल तरंग की तीव्रता से अधिक है। तो बच्चों यहाँ से जब दो तरंगों को अध्यारोपित कर दिया तो इस प्रकार की जो यहाँ पर व्यवस्था कहलाती है, इस प्रकार का जो अध्यारोपण कहलाता है वो बच्चों क्या कहलाता है, प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अगर बात की जाए दूसरी स्थिति की, तो दूसरी स्थिति में बच्चों अगर बात की जाए तो प्रकाश का अपवर्तन समझते हैं। तो देखिए बच्चों, जब कोई प्रकाश किरण ये माध्यम को पृथक करने वाली सतह है, ये अभिलंब है बच्चों, ये माध्यम विरल माध्यम है पहला, और बच्चों ये माध्यम दो जो कि कैसा है बच्चों, ये सघन माध्यम है। इसका मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं कि बच्चों यहाँ पर एक जल भरा हुआ है। अब जैसा बच्चों अपन जानते हैं कि v बराबर 1 लैम्बडा संबंध होता है वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में। क्योंकि बच्चों कोई भी जो तरंग होती है इस तरंग के साथ बच्चों वेग जुड़ा होता है, आवृत्ति जुड़ी होती है और तरंग दैर्ध्य जुड़ी होती है। तो जब कोई भी प्रकाश किरण बच्चों देखिए इस सतह पर आपतित होती है, जो कि अभिलंब से कितना कोण बनाया है बच्चों, ये थीटा कोण बनाया है, ठीक है। इसको बच्चों थीटा की जगह का कोण बोला तो ये आई कोण बोलते हैं, आपतन कोण। तो बच्चों जब कोई किरण विरल से सघन में जाती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है बच्चों, और ये अभिलंब प्रतिक्रिया से इसका कोण जो होगा वो कितना होगा, आर होगा। अब देखिए बच्चों, जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और वो माध्यम विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर मुड़ी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी जो आवृत्ति होती है बच्चों, ये आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती, लेकिन जो इसकी तरंग दैर्ध्य होती है बच्चों, ये तरंग दैर्ध्य क्या हो जाती है बच्चों, परिवर्तित हो जाती है। आवृत्ति ए फिर रहने वाली लेकिन तरंग दैर्ध्य परिवर्तित होगी। इसका मतलब v किसके समानुपाती हो गया, तरंग दैर्ध्य के। अब देखिए बच्चों, जब ये विरल से सघन में जा रही है तो जो इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कम हो जाती है, तो वेग भी क्या हो गया, इसका कम हो गया। तो वेग कम होने की वजह से बच्चों ये सीधी ना जाकर क्या हो जाती है बच्चों, ये मुड़ जाती है, और ये किधर की तरफ मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इससे पता ये चलता है कि बच्चों जो किरण है ये प्रकाश किरण है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसका वेग कम हो चुका है। तो देखिए बच्चों, आइए इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न के मुख्य हल पे चलते हैं। बोला गया है कि प्रकाश की तरंग गति को निश्चित रूप से साबित करता है। तो देखिए बच्चों, अगर बात की जाए कि निश्चित रूप से साबित कर रहा है तो निश्चित रूप से क्या साबित कर रहा है बच्चों, कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता है। तो गलत है बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन नहीं करता। पानी में प्रकाश की चाल हवा की चाल से कम होती है। तो बच्चों जैसा मुख्य उदाहरण 2 में देखा अपन ने कि देखिए ये तो जल और ये वायु था, सघन जल, और ये वायु विरल था। तो जब वायु से जल में गई है तो तरंग दैर्ध्य घटने की वजह से वेग भी क्या हो गया, कम हो गया, जिसकी वजह से ये किधर मुड़ गई है, अभिलंब की ओर। तो पानी में प्रकाश की चाल हवा में प्रकाश की चाल से कम होती है।
तो ये प्रकाश की तरंग को क्या करता है, निश्चित रूप से साबित करता है। तीसरा विकल्प प्रकाश व्यतिकरण प्रदर्शित करता है, तो हाँ बच्चों ये प्रकाश का व्यतिकरण भी क्या करता है, प्रदर्शित करता है। जब दो तरंग जिनके समान आवृत्ति आयाम है तो यहाँ से अध्यारोपित करता है, तो परिणामी तरंग जो होती है बच्चों, ये परिणामी तरंग की जो तीव्रता होती है ये अधिक होती है मूल तरंग की तीव्रता से। तो मूल तरंग की तीव्रता से परिणामी तरंग की तीव्रता क्या हो गई, अधिक हो गई। इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चों, ये प्रकाश की तरंग गति को प्रदर्शित करता है। अब बच्चों चौथा विकल्प है प्रकाश फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो ये गलत है बच्चों। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।